Hello guys, welcome to Sri Balaji Academy, and in this video we're gonna learn how to check the valencies from periodic table. एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है जिसको जानने के बाद आप पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का वैलेंसीज को बहुत आसानी से बता पाओगे। ऐसा हो जाएगा आपको कि आप एलिमेंट को देखोगे पीरियोडिक टेबल में और आप तुरंत उसके वैलेंसी को बता दोगे। आज इस वीडियो में हम इसी ट्रिक के बारे में जानेंगे और उस ट्रिक को जानने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना होगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बस हम लोग एक एग्जांपल के साथ उसको समझेंगे क्योंकि उसको समझना आवश्यक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बिना वैलेंसी का पता लगना जानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वही बात हो जाएगी कि फिर आपको सारे एलिमेंट के वैलेंसीज को रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ओके, so by definition valence electrons are the electrons which are present in the outermost orbit। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम इज एन एलिमेंट, इसका सिंबल क्या होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। ठीक, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर क्यों लेते हैं? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक टेबल। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर्स। वो एटॉमिक नंबर्स के ऊपर ही ये बना हुआ है, एटॉमिक मास के ऊपर नहीं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर का एक फंक्शन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट विल बी 2, 8 एंड 1। देखिए 3 सेल होगा इसका। सोडियम अगर बीच में है Na, तो इनके फर्स्ट सेल में जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑलवेज रिमेंबर इन द फर्स्ट सेल देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने का। सेकेंड में इट विल ऑक्युपाई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 है मतलब ये सेकेंड सेल भी कंप्लीट है। ठीक है, और थर्ड सेल भी इसका है। थर्ड सेल में हम लोग देखते हैं कि 1 है, so there is only 1 electron। अब ये थर्ड सेल में भी 8 होना चाहिए। ठीक है, अगर 8 नहीं है मतलब इट इज इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट तो किसी के साथ ये फॉर्म नहीं कर पाएगा, किसी के साथ ये मिल नहीं पाएगा, बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसका वैलेंसी को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए वैलेंसी होना जरूरी है, तभी वो कंपाउंड बना पाएगा। तो अब सोडियम के पास 2 ऑप्शन बचता है कि या तो वो इस 1 को एलिमिनेट कर दे या फिर इसमें 7 और जोड़ दे। तो आसान कौन सा है? इसको एलिमिनेट करना, इसको रिमूव कर देना। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। ठीक है, एंड दिस बिकम्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ सोडियम। ओके, सो दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नोन एज द वैलेंसी। तो सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाता है 1। ओके, अब आइए दूसरे एक एलिमेंट का देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है Cl और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। बताइए इसका वैलेंसी कितना होगा? उससे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है 2 8 7। ठीक है, फर्स्ट सेल में हमेशा 2, सेकेंड में ऑलवेज 8 एंड थर्ड में भी 8, लेकिन 8 तो नहीं है, 7 है। क्लोरीन इन द फर्स्ट सेल 2 हो गया, सेकेंड सेल में 8 और तीसरे में कितना है 7 है। 7, लेकिन होना कितना चाहिए थर्ड सेल में 8 होना चाहिए। तो कितना इलेक्ट्रॉन कम है? 1 इलेक्ट्रॉन कम है ना। सो जब 1 कम है तो इसका कैपेसिटी क्या हो सकता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। फिर इसके पास भी 2 ऑप्शन है क्लोरीन के पास, या तो ये 1 ले ले या फिर इस पूरे 7 को दे दे। तो आसान कौन सा होता है? 1 ले लेना। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा इसका 7। ये एक डिफरेंस है दोनों में, इसको याद रखना है कि ऑलवेज वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी इसका 1 है, क्योंकि 7 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
एक और देखते हैं, नेक्स्ट ऑक्सीजन का देखते हैं। फॉर ऑक्सीजन सिंबल O और ये कितना होता है 8 एटॉमिक नंबर। सो 2 और 6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका, 2 इन द फर्स्ट एंड 6 इन द सेकेंड, 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है इसमें? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ठीक है, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम है। सो इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके लिए यही आसान है। 6 उसको डोनेट करना उसके लिए टफ होगा, तो इट्स बेटर एंड इट्स इजी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 2, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 6, ठीक है। पोटेशियम सिंबल इज K, एटॉमिक नंबर इज 19। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 2 8 8 1, ओके। इसमें 4 सेल हो जाएगा, 2 8 और लास्ट में 1, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज 8 होता है। तो देखिए इसका थर्ड सेल भी कंप्लीट रहा, तो इसलिए हम लोग इसको फोर्थ सेल में मूव कर दिए। लेकिन फोर्थ सेल में सिर्फ एक ही है, तो ये क्या करेगा, ये एक दे देगा, इसके पास +1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो इट विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन, विल डोनेट। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, फिर से वैलेंसी विल बी 1, और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इट विल बी ऑल्सो 1, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों डिफरेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का और वैलेंसी का, ठीक है। आइए हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है, ठीक है। द ग्रुप, द अल्कली मेटल्स, दे आर इन ग्रुप 1, द अल्कली अर्थ मेटल्स आर इन ग्रुप 2, 17th ग्रुप हैलोजेंस का है और 18th ग्रुप नोबल गैसेस का है। मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को अलग टाइप से इसमें शो किया गया है, करेक्ट। देखिए सबसे पहला जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज है, सो द ऑल हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज द पीरियड्स। जैसे कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, तो जितना भी रो वाइज एलिमेंट्स को देख सकते हैं आप, वो सब एक सेम पर्टिकुलर पीरियड में है, ठीक है। सो देयर आर टोटल 7 पीरियड्स, 7 पीरियड होता है, मीन 7 हॉरिजॉन्टल रोज होता है, ठीक। इसी टाइप से देयर आर 18 ग्रुप्स एंड दिस आर द वर्टिकल कॉलम्स। जैसे ग्रुप 1 देखिए, ये है ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ग्रुप 3, लाइकवाइज ये चलते जाएगा। सो देयर आर 18 डिफरेंट कॉलम्स नोन एज द ग्रुप्स। याद ये रखना है आपको इसमें, इस पीरियोडिक टेबल में, कि हर पर्टिकुलर ग्रुप का, हर एक ग्रुप का जो वैलेंसी है वो उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है सबका सेम होगा, बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स है सबका वैलेंसी सेम होगा। ग्रुप 17 में जितने एलिमेंट्स है सबका वैलेंसी सेम होगा। ग्रुप 15, ग्रुप 14, ग्रुप 5, ग्रुप 6, एवरी ग्रुप, जितना भी ग्रुप्स है 1 to 18 में, सब ग्रुप का पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो है, पर्टिकुलर ग्रुप का पर्टिकुलर एलिमेंट्स का वैलेंसी हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो डिफर नहीं करेगा, ठीक है। ये पहला चीज आपको याद रखना है। वैलेंसीज के लिए आपको ग्रुप्स देखना होगा, पीरियड्स नहीं, ठीक है। ये जो जितना भी वर्टिकल कॉलम्स है इसको ग्रुप बोलते हैं, और इसी ग्रुप को आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहला इसमें जानते हैं, ये ग्रुप 1 है, तो कौन सा नंबर शो कर रहा है यहाँ पे 1। तो इसमें जितना भी एलिमेंट्स है सबका वैलेंसी क्या हो जाएगा, सबका वैलेंसी भैया 1 होगा, ठीक है। ग्रुप 2 जितने भी एलिमेंट्स है सबका वैलेंसी 2, ग्रुप 3 सबका वैलेंसी 3। चलते जाइए, बढ़ते जाइए, जैसे आप
9 10 आप पूछोगे कि 9 10 11 12 का वैलेंस 11 12 होगा क्या कि नहीं, उस वक्त आपको उसके लास्ट डिजिट को देखना होगा। ठीक है, तो 11 का लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा 1, तो उस ग्रुप का सारा वैलेंसी 1। 12 का लास्ट डिजिट क्या है 2, तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा उस ग्रुप का 2। 13 का 3, 14 वाले का 4, 15 वाले का क्या हो जाएगा, अब बताओ 15 का क्या होगा। 15 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 5, तो वैलेंसी तो 5 नहीं होता है, लेकिन हाँ ये लास्ट डिजिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा है, ये डिनोट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना एलिमेंट्स है। तो ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सॉरी मैं मिस्टेक से शायद एलिमेंट्स बोल दिया था, वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सो ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 5 के साथ कितना ऐड करेंगे तो 8 बनेगा 3, तो 15 के सारा वैलेंसी 3। 16 का वैलेंसी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, कितना ऐड करने पे 8 होगा तो 2। 16 वाले का जितना भी एलिमेंट है सबका वैलेंसी 2। 17 वाले का सिमिलरली 1, और 18 का 18 नोबल गैसेस है, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, इसका कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक है, सो इट हैज 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या फिर उसका लास्ट ऑर्बिट आप देखोगे तो 8 पाएगा आपको, तो 8 मतलब वो कंप्लीट है, सो इट हैज वैलेंसी 0। और यही कारण है कि ये नोबल गैसेस इनर्ट होता है और ये केमिकली एक्टिव नहीं होता, ये कोई भी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, इट डज नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, वो अपने में संतुष्ट है, खुश है। ठीक है, सो ग्रुप 18 इज द नोबल गैसेस और इसका वैलेंसी 0 होता है। सो दैट्स ऑल। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। इससे हमारे टीम को बहुत ही ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है और साथ ही बहुत एनर्जी मिलती है, ताकि वो लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें।